जय श्री राधे राधे। एक बहुत जरूरी सूचना है, आप सब सुनिएगा कि कार्तिक के मास में जिन्होंने संपूर्ण नहीं किया, वो कार्तिक मास में पूरे महीने जिन्होंने पूजा नहीं की वे लोग सुने। जिन्होंने कार्तिक के पूरे महीने में, गुरु जी कहते हैं कि जिन्होंने पूजा नहीं की है कार्तिक के महीने में, वे ये सुने, व्रत नहीं किया, पूजा नहीं की, स्नान नहीं किया। अगर कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिन, अगर 5 दिन लास्ट के उसमें 5 दिनों में अगर आप उन नियमों का पालन करें जो कार्तिक मास में पालन करने योग्य है, जो फल पूरा कार्तिक मास के स्नान से मिलता है, वही फल आपको कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिनों से मिलता है, उसका फल पूरा मिलता है। ये शास्त्र कहते हैं, ये पितामह भीष्म ने धर्मराज जी को बताया था। और पूरे महीने जिनसे नहीं हो पाता, नहीं कर पाते जो लोग पूरा महीना स्नान, तो वो आखिरी के 5 दिन कार्तिक के करें, क्योंकि जो कार्तिक के महीने के जो 5 दिन बहुत ज्यादा फलदायी होते हैं। तो आप भी कीजिए और बच्चों से भी करवाए, क्योंकि बच्चों को भी ये चीज जरूर आनी चाहिए ताकि बच्चे भी ये चीजें करें। अगर आप करवाएंगे तभी बच्चे ये चीजें जानेंगे। और इसके 5 के व्रत के नियम क्या है वो भी जानिए। ब्रह्मचार्य का पालन कीजिए, क्रोध का त्याग कीजिए। और ये शॉर्टकट में है थोड़ा सा, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी सुन सके। 5 दिन कब से प्रारंभ होंगे? ये देव उठनी एकादशी से 5 दिन शुरू हो जाते हैं और पूर्णमासी तक, पूर्णिमा तक ये 5 दिन रहते हैं। देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक के 5 दिन का अति फलदायी पूरे कार्तिक में नहाने का फल मिलता है। उस दिन से, देव उठनी एकादशी से ये व्रत करना प्रारंभ कीजिए। देव उठनी एकादशी से शुरू करेंगे और पूर्णिमा तक ये व्रत आपको करना है। पूर्णिमा के अगले दिन ये व्रत खोले जाते हैं। और नियम क्या है? सुबह 4 से लेकर 5 बजे तक स्नान कीजिए सुबह। और आजकल वैसे तो 4 बजे स्नान का नियम होता है, पर आजकल 4 बजे नहीं उठ सकते बहुत लोग, तो 5 बजे तक स्नान कर लीजिए। हो सके तो 5 के 5 दिन व्रत रखिए। अन्न और नमक ग्रहण मत कीजिए, फलाहार कीजिए। अगर ये लगे कि हमारे जीवन में समस्या है, रोग है, तो एक समय भोजन कर लीजिए अगर ना हो सके तो। और अगर वो भी ना हो तो दोनों समय भोजन कर ले, लेकिन शाकाहार करे। प्याज लहसुन नहीं खाएं, शराब ना पिए, और प्याज लहसुन तो बिल्कुल ही ना लें 5 दिन तक। और अगर आप नियम निभाना चाहते हो तो, और एक पंडित को नित्य भोजन करवाकर फिर भोजन करें। गाय को चारा जरूर डालें, उसके बाद भोजन करें। और उसके बाद जितना, अगर ये संभव भी नहीं कि 5 दिन ब्राह्मण को कंटिन्यू बुलाना, तो 5वें दिन, आखिरी दिन, पूर्णिमा के दिन 5 ब्राह्मण बुलाकर उनको भोजन खिला सकते हैं। और अगर ये है कि हम अपने घर भी भोजन नहीं करा सकते, तो आप किसी ब्राह्मण के घर जाकर भी 5 पत्तल लेके देकर आ सकते हैं। और ये 5 दिन पिता में भीष्म ने धर्मराज जी को बहुत बड़ा उपदेश दिया था, और ये उपदेश 5 दिन तक चला था। ये ध्यान से सुनिएगा। धर्मराज जी को 5 दिन तक उपदेश दिया था, और ये उपदेश 5 दिन तक चला था। पिता में भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी थे, ये आप सब जानते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के 5 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा है। पिता में भीष्म को अर्पण किए थे कृष्ण जी ने। तो आज से कार्तिक के आखिरी के 5 दिन जो भी व्रत करेगा, जो भी इन नियमों का पालन करेगा,
जो फल पूरे कार्तिक का स्नान मिलता है वही फल आपको इन 5 दिनों में मिल जाएगा। तो पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी थे, इसलिए उन्होंने 5 दिन ब्रह्मचर्य आपको जरूर पालन करना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नित्य करनी चाहिए, स्पेशली तुलसी, स्पेशल आंवला और बेलपत्र, इन वृक्षों की पूजा जरूर करें। तुलसी जो हमारे घरों में है और बहुत सनातन धर्म में बहुत पूजनीय है, और तुलसी की बहुत महिमा है कि तुलसी के पास जो कोई भी रहता है उसकी पूजा करने से बहुत अच्छा फल मिलता है। तो इसीलिए क्या हुआ, नेट स्लो हो गया है, अपने आप वीडियो हो रही है।